पास आ रही है तो आपके पास भी स्क्रीन आ रही होगी। एनीवे मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूँगा इस क्लास के एंड पे, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उस पर आपको सारी वीडियो वगैरह भी दिख जाएंगी। तो गाइस कंटिन्यू करें फिर। यस। ओके सर। गाइस सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ हमारी वेबसाइट है fxforever.com। हम फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, सारे हमारे जितने भी न्यू यूज़र्स अभी इन्होंने ज्वाइन करा है, मैं इनको फिर से बताना चाहता हूँ हम फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि फॉरेक्स एक ऐसा बिज़नेस है जिधर आप जितना ज़्यादा सीख लें उतना कम है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, और इसके कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं टीचर, लाइक 15,000 20,000, कोई 50,000 भी लेते हैं। तो इस वजह से कुछ लोग होते हैं तो वो तो इनकी ट्रेनिंग लेते नहीं, क्योंकि उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसी वजह से जो है हमने यहाँ पे सोचा है कि फ्री ट्रेनिंग दी जाए सबको, क्योंकि 90% जो लोग हैं वो 90% लोग यहाँ पर नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी वजह से कि उनको ट्रेडिंग करना नहीं आता। तो इसी लिए हम इसकी फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं ज़रा टाइम कम है तो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन का टाइम दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी डेमो वगैरह समझने में, तो वो सारे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। इसके अलावा मैं कुछ फिर अभी मेरे ख्याल से किसी का माइक ऑन हुआ है, हसन हसीब। ओके ठीक है। मैं कुछ आपको ट्रूथ बताना चाहता हूँ फॉरेक्स के। फॉरेक्स में अगर कोई किसी को बताओगे वो फॉरेक्स ट्रेडर है, तो वो समझता है कि यार ये बहुत ज़्यादा मतलब अमीर होगा या पैसों में खेल रहा होगा। तो गाइस ये सच है, जो कि ठीक तरह से फॉरेक्स को समझता है वो फॉरेक्स से पैसा बनाता भी है। बट 90% जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नुकसान कर रहे होते हैं। तो अगर आप फॉरेक्स के फील्ड में आना चाहते हैं तो ये बात आपको अच्छे तरह से अपने जहन में बिठा लेंगे, यहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप पूरा मतलब समझ लीजिए टोटली जो ये बिज़नेस पूरा रिस्क पे है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। आप जितने भी बिज़नेस सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें है। इसमें प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को हो रहा होता है। सिर्फ जिसने सही तरह से ट्रेनिंग ली होती है सिर्फ उसको हो रहा होता है प्रॉफिट, बाकी सारे के सारे लोग नुकसान में होते हैं। तो अभी जो आपको फ्री ट्रेनिंग मिल रही है ये सारी वही चीज़ हम सिखा रहे हैं जो कि पेड ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। गाइस मेरा नाम शुएब खान है और मैं पिछले 7 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे टीचर से, बहुत सारे मैंने ट्रेनर से ट्रेनिंग ली है। कुछ मैंने पेड ली हैं, कुछ फ्री ली हैं, जितना हो सका मैंने फ्री ट्रेनिंग ली। उसके बाद जब ज़ाहिर है कोई इतना सारा कुछ फ्री में नहीं सिखाता तो फिर मुझे पेड ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी थी। और उसके बाद जब मैंने काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह करी है तो अब जाके मुझे काफ़ी कुछ फॉरेक्स में समझ में आया है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ लोगों को मैंने अपना रियल अकाउंट भी शो करा दिया है। आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द मैं अपना रियल अकाउंट दिखा दूँगा, उधर आपको मेरे प्रॉफिट वगैरह सारे नज़र आ जाएंगे। तो ये चीज़ हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी दिन आप भी इतना प्रॉफिट बनाएं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो यहाँ पर सिखाया जा रहा है आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई एक स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है तो आपने जैसे उसको सीख के छोड़ नहीं देना। आप जो भी हम वीडियो में बताते हैं आपने उसकी कोशिश करनी है कि आप एक हफ़्ते के अंदर कम से कम भी उस सेम स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए सिर्फ जो स्ट्रैटेजी सिखाई जा रही है बाकी सारी चीज़ें छोड़ देनी है। सिर्फ उस स्ट्रैटेजी को देखकर आपने एक हफ़्ते के अंदर 100 ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, 100 ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट करने हैं। लेकिन अगर आपका कुछ स्टडी का मसला है या कुछ जॉब का मसला है, आप नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो काइंडली गाइस आप 50 ऑर्डर ज़रूर एग्जीक्यूट करें। क्योंकि जब भी कोई आप स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो आपको वीडियो जब देख रहे होते हैं तो आपको बहुत आसान लग रहा होता है कि यार ये बहुत आसान है जो चीज़ें इसने बताई हैं। लेकिन जब आप खुद मार्केट में अप्लाई करते हैं, कोई भी चीज़ आप सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जब मार्केट में, तो फिर आपको पता चलता है कि यार इसमें कुछ और भी बारीकियाँ थी जो मुझे क्लियर नहीं हो रही। तो फिर वो जो आपको प्रॉब्लम होगी वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, हमारा स्काइप है, और जितने भी लोग हैं वो अब जितने भी डिस्कस कर रहे हैं उनको फास्ट रिस्पांस मिल जाता है, सारे हैप्पी हैं। तो आप लोग भी जो भी सवाल हुआ करें आप हमारे ग्रुप वगैरह में पूछ लिया करें। और इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फॉरेक्स ब्रोकर है। गाइस जो भी आप ट्रेड करते हैं वो सारी की सारी ट्रेड जो आपकी डील करा रहा होता है वो फॉरेक्स ब्रोकर करा रहा होता है। अब इसमें कुछ ब्रोकर्स अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। और आपने सबसे जो अहम काम है फॉरेक्स में वो आपने एक अच्छा सा ब्रोकर तलाश करना है, क्योंकि ब्रोकर्स बहुत सारे हो गए हैं। कुछ तो नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर हैं, कुछ रेगुलेटेड ब्रोकर हैं। तो आपको हम हमेशा प्रीफर करेंगे कि हम हमेशा रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ काम करें। क्योंकि देखें मैं ब्रोकर की आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप ब्रोकर को अपने डॉक्यूमेंट, जब आप ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाते हैं तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, फिर ही आपका अकाउंट वेरीफाई होता है। ठीक है, आप अपना अकाउंट वैलिडेट करने के लिए आप उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हो, उसके बाद फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो और फिर उसके साथ आप काम करते हो। तो मैं आपको ब्रोकर की एग्जांपल देता हूँ कि आप ये समझ लें कि ये जो ब्रोकर है ये जस्ट आपके वाइफ की तरह है। ठीक है, ब्रोकर इज़ जस्ट लाइक योर बीवी। आप उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, सारे कीमती डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, आप उसको सारे कीमती अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। इसके बाद फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी लाख 1.5 लाख 2 लाख आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो। और उसके बाद अगर आपको कोई ऐसी बीवी मिले जो आपकी सारी चीज़ें लेकर भाग जाए तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, आप उसको फिर पकड़ नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए सेम ब्रोकर की भी मैंने आपको ये एग्जांपल दी है।
क्यों जब भी आप ब्रोकर तलाश करते हो तो कोशिश करो कि ऐसा ब्रोकर आप तलाश करो जिससे आप सेटिस्फाई रहो। आप इसके बारे में हमने ब्रोकर के ऊपर रिव्यू भी रखा है अपने ब्लॉग पर, अपनी वेबसाइट पे fxforever.com पर। आप वहाँ से भी इसके बारे में मज़ीद पढ़ लेंगे कौन सा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए और किस वजह से चूज़ करना चाहिए। क्योंकि ब्रोकर ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी फटाफट पोजीशन एग्जीक्यूट करे। क्योंकि कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं कि आप पोजीशन कब ओपन करते हो और वो कब आपकी ट्रेड लगा रहा होता है। यानी आपने मार्केट को देखा, मार्केट अब जा रही है, आपके जो टेक्निकल एनालिसिस वगैरह हैं या फंडामेंटल एनालिसिस वो कहती है कि मार्केट को आप बाय कर लो। आप बाय की ट्रेड लगा देते हो बट आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होती, वो काफ़ी टाइम बाद आपके एग्जीक्यूट करो तो यानी आपके कुछ पिप्स निकल जाते हैं। तो वो कुछ पिप्स आपने निकालने नहीं है, तो वो भी कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो कि आपके ये पिप्स कुछ खा जाते हैं। तो इसलिए जो हम रेकमेंड करेंगे आप उस ब्रोकर के साथ काम करें, इंशाल्लाह आपको कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी। इसके अलावा अब गेटिंग स्टार्टेड है, आप किस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं आप एक न्यू भी हैं तो। गाइस जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो वीडियो हम पोस्ट करते हैं। आप जस्ट 1 बाय 1 वो वीडियो देखें, उसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो आप उसको देखें और वीडियो कट ना किया करें। क्योंकि कुछ होता है कि कुछ मुझे चीज़ बीच में याद आ जाती है, मेन पॉइंट मैं उस वीडियो में बताता हूँ। आप वीडियो लाजमी पूरी देखा करें, उसको बीच में कट ना किया करें। इसके अलावा आप फॉलो FX Forever सिग्नल्स, जो भी हम ग्रुप में सिग्नल्स देते हैं वो आपने सारे सिग्नल अपने डेमो अकाउंट में पहले अपने ओपन करना है। डेमो अकाउंट में, अपने रियल अकाउंट की तरफ अभी नहीं जाना आप, क्योंकि सारे के सारे आप लोग न्यूबीज़ हो, आप लोग अभी डेमो में कंटिन्यू करो और डेमो में सीखो। डेमो में आपने हमारे जो सिग्नल देते हैं आप उसकी एक्यूरेसी आपने चेक करना है। आप डेमो अकाउंट ओपन करो और डेमो अकाउंट में जो भी हम सिग्नल देते हैं आप वो ओपन कर दो, वहाँ से आपको हमारी एक्यूरेसी का अंदाज़ा हो जाएगा। और इसके अलावा जो हम स्ट्रैटेजी सिखाते हैं और उसके बाद जब हम सिग्नल देते हैं तो आपका काम सिर्फ सिग्नल फॉलो करना नहीं है, आपने मार्केट ओपन करनी है और देखना है कि यार हमने क्या प्रेडिक्शन की थी उसके बाद जो हमने सिग्नल दिया, कि हमने क्या ऐसी मार्केट में मूवमेंट हो रही थी कि हमने कहा कि यार यहाँ से यहाँ तक बाय कर लो। आपने वो चीज़ देखनी है। जो हम स्ट्रैटेजी सिखाते हैं ज़ाहिर है हम भी वही स्ट्रैटेजी यूज़ करके सिग्नल दे रहे होते हैं। तो जब आप ये चीज़ को समझोगे कि यार इसने क्या सोच के सिग्नल दिया तो आपके इल्म में इजाफा होगा। और उसके अलावा जो भी कोई प्रॉब्लम होती है हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, सबसे फास्ट रिस्पांस उधर ही मिलता है। अभी जो कुछ दिनों में पिछले कुछ यूज़र्स मैंने ग्रुप में ऐड करें और रोज़ाना कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं, वहाँ पे दूसरे ग्रुप मेंबर्स भी हैं। उसके अलावा मैं एडमिन हूँ, सदीका एडमिन है, जहाज़ेब एडमिन है, वो सारे उनको रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें तो वहाँ पे आपको फास्ट रिस्पांस मिल जाएगा। और इसके अलावा ट्राई टू अप्लाई एवरी स्ट्रैटेजी इन योर डेमो अकाउंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कुछ भी हम सिखाते हैं वो आपने रियल की तरफ अभी बिल्कुल नहीं जाना। आप लोग सारे रियल अकाउंट बना के छोड़ दें। मैंने वीडियो बनाई है हाउ टू ओपन अ फॉरेक्स अकाउंट, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे है और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको यहाँ पर भी लिंक दे दूँगा। वो वीडियो वॉच करके आप जस्ट अपना रियल अकाउंट बनाकर छोड़ दें, उस पर ट्रेड ना करें। उसके साथ आप एडिशनल अकाउंट ओपन करें, डेमो अकाउंट, वो डेमो अकाउंट ओपन करके आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करें। सो गाइज़ ये तो मैंने आपको कुछ जो ज़रूरी चीज़ें मैं समझता था वो मैंने आपको बताई हैं। अब इसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा एक सेकंड मैं आपको वेबसाइट भी इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। हमारी वेबसाइट है fxforever.com। इसको डेली गाइस विजिट करा करें। यहाँ पर आपको डेली फ्री सिग्नल्स जो कि ग्रुप में मिस होते हैं, क्योंकि ग्रुप में काफ़ी डिस्कशन वगैरह भी चल रही होती है, तो हमारे सिग्नल के मैसेज अक्सर ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं सारे सिग्नल पोस्ट होते हैं। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह यूरो कैट, USD JPY, गोल्ड, इन सबकी TP हिट हो चुकी हैं। अभी GBP JPY का रनिंग है, जब ये भी क्लोज होगी तो इसका भी पता चल जाएगा क्या नतीजा बना है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तीनों TPs हमारी हिट हुई हैं। और अगर आपने सिग्नल फॉलो किया होगा तो आप भी प्रॉफिट में ही होंगे। और इसके अलावा हम जो है गेट $3 पर लॉट कैशबैक रिबेट, हमारे जो भी हमारे IB से XM में अकाउंट बनाता है और पर स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड करता है तो हम उसको $3 यानी रिवॉर्ड दे रहे होते हैं। उसको XM पॉइंट्स भी मिलता है XM ब्रोकर की तरफ से, बट हम ये $3 अपने पास से उसको कैश दे रहे होते हैं। इसके अलावा हम फ्री टी-शर्ट देते हैं जो भी हमारे अंडर अकाउंट बनाता है, और उसके बाद जब वो 1 स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड करता है तो हम उसके घर पे एक टी-शर्ट भी डिलीवर करते हैं। और इसके अलावा अभी सेमिनार कराची में हुआ था XM का, अभी लाहौर में सेमिनार हो रहा है। जो कोई भी लाहौर का सेमिनार अटेंड कर सकता है, 1 अप्रैल को हो रहा है, तो मैं उसे रिकमेंड करूँगा कि वो लाजमी वो सेमिनार अटेंड करे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। वहाँ पे मैरियो पाशेट्स, ये एक इंस्ट्रक्टर है जो कि आपको कुछ ट्रेंड के बारे में कुछ आपको स्ट्रेटजीज़ बताएगा। वो भी मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद है, अगर वो आप सीख लें बहुत अच्छा होगा अगर आप वहाँ सेमिनार में जा सकें। और वहाँ पे अगर जिसने सेमिनार में जाना है तो वो मुझे काइंडली इनबॉक्स कर दे, एंड में मैं उसका सीट उसकी रिज़र्व कर दूँगा वहाँ पर। और इसके अलावा ये हमारा यूट्यूब चैनल है FX Forever, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रेनिंग है जो हम सिखा रहे हैं और जो हमारा वेबिनार है और अभी ये जो वीडियो हमारी स्काइप कॉल, ये सारी की सारी चीज़ें यहीं पर अपलोड होंगी। तो जिनको मैं कह रहा था कि रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी उनको मैं यहाँ पर भी अपलोड कर दूँगा। इसके अलावा गाइज़ आप लोग सारे अपने ईमेल एड्रेस मुझे एंड में दे दिएगा, मैं उस ईमेल एड्रेस पर आपको जो भी हमारे इंडिकेटर्स होंगे, एक्सपर्ट एडवाइज़र होंगे, वो सारे मैं अटैच करके आपको ईमेल किया करूँगा। और इसके अलावा ये रिकॉर्डिंग भी जब मैं अपलोड कर दूँगा तो इसकी भी मैं आपको ईमेल कर दूँगा, तो वहाँ से आपको सारी ईमेल कंफर्मेशन हो जाएगी, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी कि चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। और उसके अलावा और भी कोई चीज़ होंगी तो मैं आपको ईमेल के ज़रिए बताऊंगा, तो आप सारी अपने ईमेल ड्रॉप कर दीजिए।
और इसके अलावा हमारे फेसबुक का पेज है, यहाँ पर डेली हम सुबह जो है न्यूज़ डालते हैं। सॉरी गाइस, इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये हमारा फेसबुक का पेज है fxforever.com। यहाँ पर डेली के डेली हम न्यूज़ डाल रहे होते हैं कि क्या न्यूज़ पड़ेगी। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये दो एनालिसिस होती हैं जिसके बिना पर आप ट्रेड करते हो। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं और फंडामेंटल एनालिसिस में न्यूज़ के तहत हम ट्रेड कर रहे होते हैं कि न्यूज़ हमें क्या कह रही है। तो वो न्यूज़ डेली आती है और उसका हाई इम्पैक्ट जो होता है, हम उस न्यूज़ के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा इसके बारे में आर्टिकल लिख देते हैं कि कौन सी न्यूज़ है, और उसके बारे में हम एक इम्पैक्ट बता देते हैं। शॉर्ट्स का इनके ऊपर आर्टिकल होता है और हम ये बता देते हैं यहाँ पर यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे थे। तो आप हमारा फेसबुक पेज सुबह लाजमी चेक करा करें, यहाँ पर हम न्यूज़ वगैरह डालते हैं। सो ओके गाइस, ये हमारी चीज़ें हो गई। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देखता हूँ जिनको न्यू बीस को क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे। किसी को डेमो अकाउंट में मसला आ रहा था, कुछ वाइवान मेहता ने भी कुछ पूछा था। ओके गाइस, अब अपना क्वेश्चन कीजिए। माइक्रोफोन अपने कोई भी ऑन ना करें, सिर्फ मैसेज में पूछें। ठीक है, गुड गुड। और बाकी लोग भी अपने ईमेल एड्रेस दे दें, मैं इनको सेव कर लूँगा और यहाँ पर सारी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देता रहूँगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, नईम अनवर, हर ब्रोकर्स अपने अलग अलग आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कहते हैं। एक्सएम ब्रोकर जिसके साथ हम काम करते हैं और जो हम दूसरे लोगों को भी रेकमेंड करते हैं, उसमें $5 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। बट $5 से आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि $5 बहुत छोटी, बहुत लो अमाउंट है। आप एटलीस्ट कोशिश करें कि आप 500 या $1000 आप इन्वेस्ट करें। बट अभी क्योंकि आप न्यू भी हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अभी आप इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें और अपने जहन से ये भी निकाल दें कि फॉरेक्स से कुछ पैसे बनते हैं। अभी सिर्फ अपना सारा का सारा फोकस आप लर्निंग की तरफ लाएँ। एक दफ़ा आप सीख जाएँ, उसके बाद खुद आपके पास पैसे आएंगे। लेकिन अभी से अगर आपने रियल अकाउंट ओपन करा और उसमें काम करा, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप ₹1 भी फॉरेक्स से कमा नहीं पाएंगे और आपके जितने भी आप 50,000 करते हैं, लाख रुपए करते हैं, सारे के सारे डूबेंगे। तो अभी आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करें, और बाकी जब इन्वेस्टमेंट का होगा तो मैं बता दूंगा। अकाउंट मैनेजमेंट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनानी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फंड मैनेजमेंट के ऊपर, कि कितने लॉट से आपने कितनी ट्रेड ओपन करनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीट मैं वीडियो आप लोग को जल्द दे दूँगा, जैसे मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनका रिप्लाई करना और उसके बाद फिर न्यू वीडियोस बनाना, फिर वेबिनार, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। डेमो अकाउंट पे कैसे काम करना है? ओके, राजा सरफराज, डेमो अकाउंट पे सर मैंने आपको डेमो अकाउंट बनाना बताया है। आप पहले ये बताएं, आप लोगों को डेमो अकाउंट बन गया सबका? किस किस को डेमो अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है वो बताएं, फिर मैं आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना भी सिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि किस किस को डेमो अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। जिगर पटेल का तो मैंने खुद से बना दिया था, उनका तो बन चुका है। बाकी और लोग बताएं। नो, हम नहीं, अभी डेमो नहीं बनाया। डेमो अकाउंट बनाना आता है? यस, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने जो अपनी वीडियो में बताया था वो मैंने रियल अकाउंट ओपन करना सिखाया था। मैंने अभी डेमो के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है। वो सारा का सारा प्रोसीजर सेम है। लेवरेज मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दी है, स्प्रेड मैं सारा बता चुका हूँ आप लोगों को। सिर्फ उसमें आपने, जब मैं रियल अकाउंट बटन पे क्लिक कर रहा था, वहाँ पे एक बटन था ओपन एन अकाउंट, उसमें मैं रियल अकाउंट चूज़ कर रहा था। आपने जस्ट वहाँ पे डेमो अकाउंट चूज़ कर देना है। डेमो अकाउंट आप चूज़ करके वही सारा फॉर्म सेम आएंगे, वो सारे फॉर्म आप फिल कर दें, उसके बाद इंशाल्लाह आपका डेमो अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। डेमो अकाउंट जब क्रिएट होता है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई पूछ रहा था कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो गाइस वो फेक अमाउंट होती है, वर्चुअल मनी होती है उसमें। वो अगर आप यूज़ करते हो, यानी वो ब्रोकर को आप कहते हो कि यार मुझे जितने भी डॉलर आप मांगो वो देगा, आप उसको बोलो यार मुझे $1000 दे दो, मैंने प्रैक्टिस करनी है, वो आपको वर्चुअल अमाउंट आपके अकाउंट में ऐड कर देगा। आप उससे प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रॉफिट बना लेते तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि वो वर्चुअल मनी है। और अगर आप लॉस कर देते हैं तो आपको ब्रोकर को ₹1 भी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वर्चुअल मनी है। मेरा स्काइप अपडेट हो चुका है। एनीवन टू ऐड मी हेयर? जिगर पटेल, एक सेकंड में आपको ऐड कर देता हूँ कॉल में। अगर कोई वीडियो हो तो सेंड मी अकाउंट नैनी की। सॉरी, मैं आपकी बात समझा नहीं राजा सरफराज, मैं आपकी बात समझा नहीं।
बलजिंदर, मैं आपको अलग से गाइड करता हूँ इस क्लास के एंड पे, मैं आपको अलग से बताता हूँ, क्योंकि आप थोड़ा आगे की चीज़ें पूछ रहे हैं, मैं इनको ज़रा बेसिक्स बताने लगा हूँ। मैं आप एंड में मुझे रिमाइंड कराइएगा, मैं आपको अलग से गाइड कर देता हूँ। तो गाइस, सबका यानी डेमो अकाउंट रेडी है, और कुछ को अगर किसी का रेडी नहीं है तो यानी उसको बनाना अकाउंट भी आता है, राइट? जल्दी कंफर्म करें। ठीक है, तो मैं आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना सिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरा टर्मिनल है जो कि मैंने एक्सएम की वेबसाइट से डाउनलोड करा है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है हाउ टू डाउनलोड एंड लॉग इन टू द टर्मिनल, मैंने अपने प्लेलिस्ट बनाई है MT4 की, उसमें मैंने ये वीडियो डाली है। तो उसमें मैं आपको सारा बता चुका हूँ किस तरह से MT4 डाउनलोड होता है, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से सर्वर और लॉगिन आईडी फाइंड करके अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं। तो ये देखें गाइस, मैंने अभी इस वेबिनार के लिए एक न्यू अकाउंट क्रिएट करा था शुएब खान के नाम से, ये देखें, और इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी $3000। अच्छा, ये भी फेक मनी है, डेमो अकाउंट है, ये मैंने सिर्फ कंपनी से ऐसे पैसे मांगे प्रैक्टिस के लिए। तो जब आप अपना टर्मिनल ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरह का MT4 आपके पास ओपन होता है, जिसमें चार्ट इस तरह से हो रही होती हैं। लेकिन हमने इस चार्ट को थोड़ा खूबसूरत बनाना है, क्योंकि इस तरह आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि आपने क्या करना है। यहाँ पे कुछ भी आपको मार्केट का पता नहीं चलेगा कि कौन सी डाउन ट्रेंड है, कौन सी अप ट्रेंड है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपका जो सिंपल चार्ट होता है वो ये होता है, जिस तरह मैंने AUD JPY का बनाया हुआ है। उससे जब आप थोड़ा और आगे आते हैं, यानी कैंडल 6 एनालाइज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जब GBP JPY में देखें, यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई है, ठीक है। देखिए कितना प्यारा सा चार्ट लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सा, इसको समझने में बहुत आसानी होगी आपको। और इसी के साथ हमारा इसी के अलावा हमारा GBP USD का है। यहाँ पर देखें, मैंने ऑसिलेटर इंडेक्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 2-3 इंडिकेटर्स डाले हुए हैं। अभी इसमें एक मूविंग एवरेज भी ऐड करना है। उसके बाद फिर मैं आपको ये एक पूरा टेम्पलेट बना के, एक पूरा टेम्पलेट सेटअप करके मैं इसकी फ़ाइल दे दूँगा एंड में। आप वो अपने जस्ट MT4 में इंस्टॉल कर लें, आपका भी MT4 इस तरह से दिखने लगेगा। इसके अलावा मैंने खुद से भी टेम्पलेट बनाना सिखाया है। अगर आपने मेरा MT4 का पूरा प्लेलिस्ट वॉच किया है तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिख गई होंगी। अदरवाइज़ आप मेरी वो प्लेलिस्ट जाके वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, ये देखें, ऑर्डर एग्जीक्यूट करना मैं बताता हूँ। पहले ज़रा मैं अपना व्हाट्सएप का ग्रुप ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि एक हाफिज़ उस्मान आई थिंक नाम था एक बंदे का। जब मैंने सिग्नल दिया था तो वो पूछ रहा था कि यार ये इसका क्या कर रहे हैं, ये आपने क्या बात कही है। तो मैं इसको बता देता हूँ कि सिग्नल को फॉलो किस तरह किया जाता है, क्योंकि अब जब आपने डेमो अकाउंट ओपन कर लिया तो आपने हमारे सिग्नल्स भी कॉपी करने हैं और आपने सीखना भी है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सिग्नल्स समझना आना चाहिए कि हम क्या बात कह रहे हैं। तो ये देखें गाइस, ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है और ये हमारा VIP मेंबर्स का ग्रुप है जो कि हमारे IB से हैं। तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, हमने यहाँ पर एक सिग्नल दिया हुआ है GBP CHF का। ये देखिए, मैं इमेज भी दे देता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट पे भी लिख देता हूँ ताकि आप कॉपी पेस्ट कर सकें। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि GBP CHF पेयर है, ठीक है। ये करेंसी पेयर है, इस पर एक्शन यानी बाय है करना, यानी हमने इस मार्केट को, इस पेयर को बाय है। कहाँ से करना है? इस प्राइस से, इस प्राइस से हमने बाय कर देना है। और हमने ये TP रखना है, यानी कि टेक प्रॉफिट, और ये हमने SL रखना है, यानी स्टॉप लॉस। अब देखें, TP और SL, ये बल्कि मैं आपको मार्केट में जाके बताता हूँ। अब हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखी कि भाई GBP CHF का पेयर है। हमने अपना टर्मिनल खोला, यहाँ से हम मार्केट वॉच में गए जिसकी हॉट की भी है Ctrl M। यहाँ पर हमने जाके करेंसी पेयर सर्च करा जो कि है GBP CHF। ये रहा हमारा MT4। यहाँ पर हमने G का बटन प्रेस करा, यहाँ पर सारे G's के मुताबिक जो भी शॉर्ट होंगे, G के लिहाज से सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी। ये देखें, GBP CHF ये रहा। हम इस पर राइट क्लिक करके इसकी चार्ट विंडो ओपन कर देंगे तो ये देखें, हमारे पास इस तरह का चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ज़रा मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स बना के सेव किए हैं, ये भी मैं आपको सारे बनाने हैं, मैं आपको सिखा दूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं यहाँ पे एक FXF सिंपल लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या बोली है। GBP CHF का मैंने पेयर ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने बाय करना है, तो ये देखें गाइस, यहाँ पर हमारे पास दो बटन है, एक सेल का है और एक बाय का है। ये कुछ लोगों के आपके पास विजिबल नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये मार्केट पर राइट क्लिक करके 1 क्लिक ट्रेडिंग को इनेबल करना पड़ता है। इसकी शॉर्ट की भी है ALT-T। तो यहाँ पर देखें, बाय का भी ऑप्शन है, सेल का भी ऑप्शन है, यानी हमने बाय करना है। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है 0.01, ये आपकी लॉट साइज़ है। ये आप क्योंकि अभी बिगिनर हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मिनिमम लॉट साइज़ यूज़ करें, लाइक 0.01, 0.02, बल्कि आपको मैं कहता हूँ 0.01 से ऊपर आए ना। जो अभी प्रैक्टिस करें, भले आप वर्चुअल मनी पे, आप डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 0.01 पे ही रहा करें।
जब तक कि आपको खुद पर भरोसा ना हो जाए कि हाँ यार मैं कुछ बन गया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 0.01 के हिसाब से यहाँ पे बाई की पोजीशन ओपन करूँगा, लेकिन ये सिग्नल थोड़ा पुराना था तो क्योंकि टाइम हो गया इसको पोस्ट करे हुए, तो अब मार्केट की प्राइस मूव हो चुकी हुई काफ़ी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि भाई आपका टीपी जो है वो होना चाहिए 1.2510। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैंने टर्मिनल में गया, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, आप लोग परेशान ना हो। यहाँ पर मैंने बोला बाय हो जाओ, बाय पे क्लिक करा, मैं मुझसे कंफर्म करेगा क्योंकि मैंने न्यू अकाउंट बनाया ना है। फर्स्ट पोजीशन ओपन करूँगा तो मुझसे कंफर्म करेगा। मैं यहाँ पर आई एक्सेप्ट दिस टर्म्स एंड कंडीशंस करके यहाँ पर ओके कर दूँगा, और उसके बाद जब अगेन मैं बाय के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये बिना मुझसे कोई सवाल किए मेरी ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट कर देगा। ये देखें मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ये लाइन भी आ गई कि यहाँ से मैंने मार्केट को बाय किया है। ठीक है, अब ये मुझे बोल रहा है टीपी सेट करने हैं। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करा अपनी पोजीशन पे, यहाँ पर गया मैं मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर पे, और यहाँ पर मैंने अपनी टीपी यानी टेक प्रॉफिट की शॉर्ट फॉर्म है टीपी। मैंने टीपी में अपना जो टेक प्राइस जो मैंने आपको एडवाइस की थी कि यहाँ से यहाँ तक आपका टीपी होना चाहिए और ये इतना एसएल होना चाहिए, वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद मैं दोबारा से मैंने अपना सिग्नल वाला पेज खोला, यहाँ पे देखा कि एसएल कितनी दी गई है, यहाँ से मैंने एसएल को कॉपी किया और इधर आके स्टॉप लॉस वाले कॉलम में पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक करना है मॉडिफाई के बटन पे। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये देखें यहाँ पर मेरा टीपी प्राइस भी आ गया, एसएल प्राइस भी आ गया। अब मैं बताता हूँ कि टीपी और एसएल एक्चुअली होता क्या है। मैं सारी चीज़ें हाइड कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। ये मार्केट वॉच भी मैं हाइड कर देता हूँ, टर्मिनल विंडो भी हाइड कर देता हूँ। ये देखें गाइस, अच्छा ये लॉन्ग टर्म सिग्नल है, ये लॉन्ग टर्म सिग्नल दिया हुआ है कि इसलिए इसकी जो है एसएल और टीपी बहुत ज़्यादा दूर है। अब मैं मार्केट को ये कह रहा हूँ कि यहाँ से मैंने पोजीशन ओपन करी है, यानी यहाँ से मैंने बाय करना है, और अगर मेरा प्रॉफिट हो, अच्छा देखिए मैंने बाय की ट्रेड ओपन करी है। जब भी आपकी बाय की ट्रेड ओपन होती है तो मार्केट जितना ऊपर जाएगी उतना आपको फ़ायदा होगा, और मार्केट जितना नीचे आएगी उतना आपको नुकसान होगा। और अगर मैंने यही सेल की पोजीशन ओपन की होती तो मार्केट जितना नीचे गिरती उतना मेरा फ़ायदा होता, और जितना मार्केट ऊपर चढ़ती उतना मेरा नुकसान हो रहा होता। बट यहाँ पर मैंने बाई की पोजीशन ओपन करी है, तो यानी कि मुझे मार्केट जितनी ऊपर जाएगी मेरा फ़ायदा होता रहेगा। तो ये देखें मैंने मार्केट को बोला कि यहाँ से मेरी ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट करो बाई का, और यहाँ तक मेरा टेक प्रॉफिट लगा दो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मार्केट चले जाए तो मेरी जो ये पोजीशन है खुद ब खुद क्लोज़ हो जानी चाहिए इतने प्रॉफिट के साथ। तो यहाँ से ये देखें गाइस, अगर यहाँ तक ये मार्केट चली जाती है अभी इस प्राइस से भी, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 15.65। ठीक है, मेरा यानी तकरीबन समझ लिया $15.5 का मेरा प्रॉफिट हो रहा है 0.01 की लॉट साइज़ से। ठीक है, और अगर मेरा नुकसान हो यानी अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही हो तो वो इतनी अगेंस्ट जाकर खुद ब खुद क्लोज़ हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, आपका छोटा अकाउंट है, आपका लाइक $100 का अकाउंट है, आप उसमें रिस्क इतना नहीं ले सकते। आप बोलोगे यार अगर मेरी ट्रेड $10 लॉस पे चली गई है तो भाई आप क्लोज़ कर दो, छोड़ दो, मुझे $10 लॉस पे क्लोज़ कर दो, मुझे और मज़ीद लॉस नहीं चाहिए। ठीक है, आप हार मान जाते हो, क्योंकि या फिर आपको लगता है आपने मार्केट एनालाइज़ किया, आपने कहा नहीं यार मार्केट मेरे और मज़ीद अगेंस्ट जाएगी और उसके बाद जाके ये यू टर्न लेगी, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि ठीक है मैं यहाँ पर अपनी एसएल सेट कर देता हूँ, यानी मेरा इतना लॉस काफ़ी है। ठीक है, अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पर आके इतना प्रॉफिट लेके खुद ब खुद क्लोज़ हो जाएगी, और अगर नीचे आती है तो इतना स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी। तो जितने भी न्यू बीज हैं ये मैं आपको मशवरा देता हूँ, आपने हमेशा एसएल और टीपी के साथ ट्रेड करनी है। आप भले डेमो पे कर रहे हो लेकिन डेमो पे आपने यही प्रैक्टिस अपनी रखनी है, आपने हमेशा ऐसा रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके लाखों 1.5, 2 लाख, 3 लाख इतने लोगों के अकाउंट वॉश हुए हैं। अकाउंट वॉश मतलब उनका अकाउंट का बैलेंस सारा ख़त्म हो गया, इन्होंने पूरा का पूरा लॉस कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इसकी रीज़न यही होता है कि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं रखा। वो सोचते हैं नहीं मार्केट डाउन जा रही है, डाउन जा रही है, कभी ना कभी अप आ जाएगी। मार्केट कभी ना कभी अप आती है, ये बात ठीक कहता है वो, लेकिन वो इतना डाउन जाने के बाद अप आती है कि उसमें उसका अकाउंट बैलेंस ख़त्म हो जाता है, यानी उसका अकाउंट छोटा होता है, उसने रिस्क ज़्यादा लिया हुआ होता है। तो गाइज़ इस तरह से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ आप लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुझे नहीं आता। राजा सरफराज आपने क्या बोला, आपको क्या चीज़ नहीं आती? डी पाइस सुहेब जी, डी पाइस कहें, आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? हेलो, नहीं मनवर, यस अकाउंट बनाना, राजा सरफराज अकाउंट बनाना। ओके ब्रदर डोंट वरी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये देखें राजा सरफराज, ये स्पेशली मैं आपके लिए बता रहा हूँ।
यहाँ से आपने अपना ब्राउज़र ओपन करा, न्यू टैब ओपन करा। यहाँ पर आपने एक लिंक टाइप करनी है, bit.ly। ये लिंक मैं आपको एंड पे भी दे दूँगा, आप मुझे रिमाइंड करा देना, जो जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ एंड में दे दूँगा। यहाँ पर आपने बहुत शॉर्ट मैंने URL बनाई हुई है, यहाँ पर आपने लिखना है bit.ly/fxf यानी fx forever -demo। जब ये लिंक आप ओपन करेंगे, ये लिंक मैं आपको मैसेज में भी दे देता हूँ, जब ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आपके पास डेमो अकाउंट रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, यानी एक्सएम ब्रोकर का डेमो अकाउंट रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल सा अब आपने फॉर्म फिल करना है। आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे कंट्री रखनी है, यहाँ सिटी, यहाँ अपना मोबाइल नंबर, यहाँ अपनी ईमेल, और यहाँ पर वर्किंग ईमेल देनी है क्योंकि ईमेल पे आपके लॉगिन डिटेल्स आएंगी। आप अपनी हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल किया करें। उसके बाद आपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पूछ रहा है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दो तरह के MT4 होते हैं, सॉरी टर्मिनल होते हैं। अभी जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ मैं MT4 पे समझा रहा हूँ। जल्द इंशाल्लाह मैं MT5 पे भी ट्यूटोरियल्स अपलोड कर दूँगा क्योंकि MT5 अभी नया वर्जन आया है, न्यू रिलीज़ हुआ है, MT4 अपडेट हुआ है, उसका न्यू वर्जन है MT5। लेकिन ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली जो MT4 है और सबसे ज़्यादा जो यूज़र यूज़ कर रहे हैं वो MT4 यूज़ करते हैं। MT5 की तरफ बहुत कम लोग हैं। आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, MT4 आप लोग यूज़ करें। ठीक है, यहाँ से आपने अपना अकाउंट स्टैंडर्ड रखना है, और यहाँ पर XM0 भी है। यहाँ पे डेमो अकाउंट में आपको माइक्रो अकाउंट नहीं मिलता है, यहाँ पे दो ही चीज़ें होती हैं। आप स्टैंडर्ड अकाउंट अपना ओपन कर लें। यहाँ पे अपना लेवरेज अपना हाई रख देना है, ठीक है, 888 वाली सबसे हाई लेवरेज रख देनी है। अकाउंट बेस करेंसी आपने यूरो से USD कर देनी है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे ववान मेहता, क्या नाम है, जिगर पटेल, यहाँ पर आपने पता है कौन से सेलेक्ट कर दी थी, आपने ये वाली सेलेक्ट कर दी थी, यानी $100,000। यहाँ पर आप गाइस $1,000 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3,000 भी, 5,000 भी। ये सारी वर्चुअल अमाउंट है, आप जितना चाहें यहाँ से ब्रोकर से ले सकते हैं। यहाँ से मैं $1,000 सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड रखना है और ओपन अ डेमो अकाउंट जब क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आ जाएगी, उधर आपका लॉगिन आईडी, XM सर्वर और आपका पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड नहीं आएगा, आपका लॉगिन आईडी और XM सर्वर आ जाएगा। फिर आपने पता क्या करना है, आपने यहाँ पर टर्मिनल ओपन करना है, नेविगेटर विंडो ओपन करनी है, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+N, और यहाँ पर अकाउंट्स में जाना है, राइट क्लिक करके लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पे जाना है। यहाँ पर जो ईमेल पे आपकी लॉगिन आईडी आई है वो लॉगिन आईडी डालनी है। यहाँ पे वो पासवर्ड डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रखा था। और XM सर्वर, ये सर्वर आपको ईमेल पे मेंशन होता है कि आपका XM डेमो 2 है या XM डेमो 1 है। डेमो में तो खैर 2 ही हैं, बाकी रियल पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये भी आपको ईमेल पे मेंशन होगी। उसके बाद जब क्लिक करके आप सेव अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर टिक कर दें और उसको लॉगिन कर देंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ओके, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको डेमो अकाउंट क्रिएट करना आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू है तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको खुद से बना कर दे दूँगा या आपको टीम व्यूवर से समझा दूँगा। ओके गाइस, और कोई क्वेश्चन? क्लियर, वेरी गुड। और किसी ने क्या पूछना है? क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, फिर ये वीडियो भी अपलोड करनी है। जिगर पटेल इज़ टाइपिंग। अरे मुझे तो ऐड करो कॉल में। यह जिगर पटेल, आपको मैंने 2-4 बार ऐड करा है, बट पता नहीं आपके साथ कुछ इशू चल रहा है, क्योंकि मैं आपको दोबारा कॉल पे ऐड कर देता हूँ। मुझे तो ऐड करो, मैं 2 दिन से आई एम वेटिंग। जिगर भाई कोई मसला नहीं, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, ठीक है। आप मेरे पास पर्सनली आए, मैं आपको कॉल करके टीम व्यूवर से, जैसे मैंने आपको डेमो अकाउंट सिखाया था, मैं आपको वैसे पर्सनली गाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। मैं आपसे परसों बात करना चाहता हूँ, बलजिंदर जी। बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल बात करें। इसका कोई हल बताएं। राजा सरफराज, किस चीज़ का हल बताऊँ? अच्छा, ये आपने स्क्रीनशॉट भेजा है। fxforever.com training, Skype is currently recording audio.com.google Android will not be able to record right now. ब्रदर असल में ना ये स्काइप जो है थोड़ा हैवी है, मुझे खुद भी स्काइप पसंद नहीं है, स्पेशली कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए मुझे स्काइप बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं इसीलिए जो है आपको रेकमेंड करता हूँ, आप लोगों को कहता हूँ कि हमेशा पीसी में स्काइप किया करें। मैं भी अभी पीसी पे हूँ, मेरे पास कोई इशू नहीं आ रहा। आप लोग कोशिश क्या करेंगे, जब इस तरह की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या कुछ भी हो तो आप अपने पीसी में स्काइप इंस्टॉल करके बात किया करें। अभी खैर आपका एंड्रॉयड है, अब ये कुछ मसला कर रहा है और लोग भी थोड़े ज़्यादा थे शायद इसलिए भी।
राजा सरफराज, आप प्लीज़ अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। टुमारो ऑन व्हाट्सएप पर हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स ब्रदर, बिल्कुल हो सकती है। कॉल बंद हो गई थी, ओके ओके थैंक्स, कोई बात नहीं ब्रदर, हम आपके लिए ही बैठे हैं यहाँ। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन वगैरह आप पूछ लिया करें। इसके अलावा गाइस कोई क्वेश्चन, या मैं बंद कर दूँ ये स्काइप कॉल? आपका नंबर परसों, मैं आपका क्या आप नंबर मांग रहे हैं? मैं आपकी बात समझा नहीं। 0315 290 399 4, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा मोबाइल नंबर भी है। सॉरी, ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, लेकिन ये हमारे FX फॉरएवर का नंबर है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। मैं आपको यहाँ पे भी रिस्पॉन्स दे दिया करूँगा। ओके ठीक है गाइस, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को और कोई चीज़ नहीं पूछनी। अगर कोई भी पूछनी है तो नो प्रॉब्लम। अब हमने ये चीज़ सोची है कि आप लोग न्यूबीज़ हो, और मैं समझ सकता हूँ, जब मैंने भी स्टार्ट लिया था तो बहुत प्रॉब्लम आई थी, बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन उस वक्त तो खैर हमारी किस्मत ख़राब थी, हमें कोई इतना गाइड नहीं कर पाता था। जिसकी पेड ट्रेनिंग लो तो वही सिवा में सिखाता था इतना। तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको फ्री ट्रेनिंग मिल रही है, और वो भी इस लेवल पे, तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और भी लोगों को इनवाइट करें। क्योंकि आप जितना, मैंने मेरे ख़्याल में तो ये कि मैंने जो सुना है कि अगर आप कोई नॉलेज शेयर करता है तो और ज़्यादा सीखता है। तो मैंने जितना अपने पिछले 7 सालों में सीखा वही मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज़, आप लोग दूसरों लोगों को भी इनवाइट करें, FX फॉरएवर के उनको लिंक दें कि वो भी फ्री ट्रेनिंग ले सकें, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं उनसे बड़ी हाई अमाउंट पे उनसे लेते हैं, फ़ीस लेते हैं, तो वो आपके दोस्त जो है वो फ़ीस पे करने से बच जाएंगे। तो आप किसी का भला करें, इंशाल्लाह आपका भी भला होगा। आप इनको शेयर किया करें ताकि और भी मज़ीद लोग फ्री ट्रेनिंग ले सकें। ओके थैंक्स जिगर, मुझे मैं ऑडियो दे दें प्लीज़। जी किसका नंबर दिया आपने? और अच्छा, आपका व्हाट्सएप नंबर है ये? जिगर पटेल, आप तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, आप फिक्र ना करें, आप जो मांग रहेंगे मिल जाएगा, और बाकी जिन लोगों को भी कुछ भी चाहिए वो पूछ लें। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल कॉल कर लूँगा, जिनको जो जो प्रॉब्लम आ रही है। रियली थैंक्स, नो प्रॉब्लम ब्रदर। ओके गाइस, तो मैंने ये सोचा है कि हफ्ते में एक दिन हम ये वेबिनार रखा करें, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप लोग न्यू वीज़ा, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते होंगे। अब ये कि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, क्योंकि आज मेरे टीम व्यूवर से एक सिर्फ जिगर पटेल के पीसी में गया हुआ था, उसके अलावा मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे थे, मैं उनको रिप्लाई करना, फिर मैं भूल जा रहा था कि मैंने टीम व्यूवर भी ऑन किया हुआ है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ। इसके अलावा हमारी ग्रुप एडमिन भी है जाजेब भी बहुत बिजी रहता है। इसके अलावा सदीका नौरीन जो है आपको डीपाइस, ये आपको रिप्लाई कर देती हैं, और मैं भी कोशिश, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं सबसे पहले आप लोगों का रिस्पॉन्स करूँ, फिर कोई और काम करूँ। तो मैंने ये सोचा है कि हर हफ्ते हम एक वेबिनार रख लिया करें, जिस पे आप लोग के जो भी सवाल हुआ करें आप वहाँ पर पूछ लें। तो ये सही रहेगा गाइस? या गुड, ठीक है गाइस, फिर मैं कॉल एंड करूँ या किसी ने कुछ पूछना है? जी सही है, गुड गुड। ओके गाइस, फिर अपनी कुछ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। मैंने कल वीडियो एक बनाई थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कि किस तरह से आप खुद मार्केट एनालाइज कर सकते हैं। जस्ट मैंने टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ एक पार्ट समझाया था, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, लेकिन वो मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं उसको एडिट कर पाऊँ। तो इंशाल्लाह मैं उसको जल्द अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसकी भी मैं लिंक आपको व्हाट्सएप वगैरह पे दे दूंगा। और इसके अलावा नेक्स्ट वेबिनार पे मिलते हैं, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे FX फॉरएवर के साथ रहें, इंशाल्लाह आपको यहाँ से और मज़ीद भी ट्रेनिंग मिला करेगी। तो गाइस, मैं कॉल एंड कर रहा हूँ। अब जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी चीज़ें मैंने आपको कहा था कि मैं एंड में दूंगा, वो आप मुझे रिमाइंड करा दें, ताकि मैं आपको वो चीज़ें सेंड कर दूँ। यही वीडियो चाहिए मुझे जी ब्रदर, ये आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।